नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। और आज बात होगी कंगना रनौत का जो बयान आया उसके बाद किस तरीके से बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। दरअसल नई नई सांसद बनी कंगना रनौत ने किसानों को लेकर बयान दिया और इस तरीके से बताने की कोशिश की कि किसान आंदोलन में आतंकवादी घटनाएं हो सकती थी, उससे देश में तख्ता पलट किया जा सकता था। हालांकि कंगना रनौत जब बोल रही थी तो उस वक्त राकेश टिकैत के बयान को भी याद किया जाना चाहिए, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा था कि 26 जनवरी को ही हम मोदी को निपटा देते, तख्ता पलट कर देते, क्योंकि हजारों हथियार थे और 25 लाख लोग थे। हालांकि जब कंगना रनौत का यह बयान आया तो उसके बाद विरोध शुरू हुआ और जब विरोध इतना बढ़ा कि बीजेपी को सफाई देनी पड़ गई तो फिर जेपी नड्डा, जो कि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि राज्यसभा सांसद भी हो गए हैं, उन्होंने तुरंत कंगना रनौत को तलब कर लिया और अब बड़ी मीटिंग है। यहां कई मामलों पर चर्चा होगी। देखना होगा कि कंगना रनौत से क्या कुछ कहा जाता है। अभिषेक, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। पुराना ट्वीट है, 2021 का ट्वीट है, जब ये किसान आंदोलन हुआ था। बीजेपी का देख सकते हैं ट्विटर हैंडल है, जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ सभी ने देखा। एक दलित भाई को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। ये वो अराजक तत्व है जो किसानों के कंधों पर अपनी बंदूकें रखकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। श्री गौरव, ऐसा क्या तालिबानी सोच की जो घटना सामने आई है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इतना भी समय नहीं कि इस पर वो चर्चा करके कांग्रेस पार्टी आज तालिबानी सोच के साथ खड़ी है। रोहित, ये ट्वीट्स उसी दौरान के हैं जब किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन से जब वो तस्वीरें आई थी, एक महिला के साथ निर्ममता की आई हो, दरिंदगी की आई हो, या फिर एक लड़के को खबरें आई थी कि मार दिया गया था, वो खबरें आई थी। कंगना रनौत ने कुछ गलत नहीं बोला है। जो उस वक्त हुआ, जो आपकी पार्टी का स्टैंड था, जो आपकी पार्टी की विचारधारा थी, जिस हिसाब से आप इस किसान आंदोलन का जो पूरा ठीकरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ रहे थे, कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से फंडिंग इस किसान आंदोलन को है। अरविंद केजरीवाल बिरयानी जाकर वहां बांट रहे हैं, विदेशों से फंडिंग इस आंदोलन को हो रही है। कंगना ने अगर बयान दिया तो फिर बीजेपी बैकफुट पर क्यों जा रही है? अगर सब कुछ सही था तो बीजेपी बैकफुट पर क्यों है? क्यों जेपी नड्डा ने तलब कर लिया कि आइए ऑफिस मीटिंग करनी है? तो जेपी नड्डा तो फिलहाल अध्यक्ष हैं, वो योगी आदित्यनाथ को भी तलब कर लें, मोहन यादव को भी तलब कर ले। मोहन यादव ने कहा है कि भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है अगर बटोगे तो कटोगे। बुला लीजिए योगी आदित्यनाथ को, बुला लीजिए मोहन यादव को। कंगना रनौत अगर पहली बार राजनीति में आए, आप ही ने भेजा है, आपको पता था वो किस तरीके से बोलती हैं, किस तरीके से बातचीत करती हैं, क्या उनका लहजा है, क्या उनकी विचारधारा है। अगर गलत बोलती रोहित कंगना रनौत तो मैं कंगना के खिलाफ जरूर होता, लेकिन जिस हिसाब से कंगना ने अपनी बात रखी और वही कहा है जो कुछ सच है, यहां पर बीजेपी काउंटर करने में क्यों कामयाब नहीं रही? जब राकेश टिकैत ने कहा था, जो आपने कहा कि अगर उस दिन हम रास्ता बदल देते, लाल किले की जगह संसद पे हम रास्ता बदल देते, तो जो काम बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी हो सकता था। आप क्यों उस बयान को काउंटर नहीं कर पाए? 26 जनवरी ना होती तब उस दिन हो गया था। राकेश टिकैत कह रहे थे 26 जनवरी थी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी संसद भवन और पीएमओ की तरह, इसीलिए हमें भेज दिया गया लाल किले की तरफ, आप लोग उधर अपना ट्रैक्टर लेकर चले जाइए। अगर 26 जनवरी ना होती तो उस दिन पार्लियामेंट का घेराव होता, उस दिन पीएमओ का घेराव होता। और जिस तरीके से राकेश टिकैत बहुत कॉन्फिडेंस में कह रहे थे कि हजारों हथियार थे, 25 लाख लोग थे, हजारों ट्रैक्टर थे, हम उसी दिन निपटा देते इनको। और उन्होंने इसके बाद भी कहा आगे भी प्लान है, निपटाएंगे इनको, बांग्लादेश वाला हाल कर देंगे। देखिए, कंगना रनौत की अगर हम बात करें तो आपने टिकट लोकसभा का उन्हें दिया और इसके लिए उन्हें क्षति भी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट में थप्पड़ किसने खाया? कंगना रनौत ने थप्पड़ खाया ना। एक एक्ट्रेस होने की वजह से उन्होंने थप्पड़ नहीं खाया, इस ही टिप्पणी की वजह से। यही एक ट्वीट जो उन्होंने पहले भी किया था, उसी को लेकर उन्हें थप्पड़ भी पड़ा। अपनी अपनी राजनीति है, वहां पर नहीं, उस दिन वहां पर जो हुआ था निश्चित तौर पर वो गलत था। आपका अगर मतभेद था, कंगना ने कुछ भी कहा था, तो आपको अपनी बात वैचारिक रूप से दर्ज करानी चाहिए थी। आप कोई भी हो, आपको किसी को भी आपके बोला गया हो, आप इस तरीके से थप्पड़ उस दिन नहीं मार सकते थे। अब इसी देश में आतंकवादियों को बुलाकर बिरयानी खिलाई जाती है, फोटो सेशन होता है, तब फिर क्या उन प्रधानमंत्री से गुस्सा हो जाए जो जहां मिले उनको मार दिया जाए? तो वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं और उसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती थी। उस दिन गलत हुआ था कंगना के साथ। लेकिन आज मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर कंगना को आपने तलब किया है मीटिंग के लिए और कंगना के साथ आप नहीं खड़े हैं, तब फिर इसमें घाटा किसका है? इसमें घाटा बीजेपी का ही है, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं। देखिए,
रोहित, हरियाणा में चुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा। हरियाणा से जो नतीजे लोकसभा में निकल कर आए, 14-19 में 10-10 सीटें क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन 24 में 5 सीटों पर आकर सिमट गए। अब लोकसभा में 5 सीटों पर सिमटे हैं तो जाहिर सी बात है विधानसभा में भी सीटें घटेंगी। उसी वजह से अब और ज्यादा विरोध ना हो इस बयान को लेकर, किसान इस बयान के विरोध में ना आए, लोग इस बयान को गलत तरीके से ना लें, इसीलिए बीजेपी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया। अपने ट्वीट्स कैसे डिलीट करोगे जो 2021 में आपने किए थे? और देखिए एक बात हो रही बयान है जो अब आपकी पार्टी में है। बिल्कुल यही काम कांग्रेस किया करती थी, यही काम कांग्रेस किया करती थी, कहीं भी किसी भी मुद्दे पर बैकफुट पर चली जाती थी। अरे 240 सीटें क्या ही, आपके पास जो साथी हैं वो मजबूत है, हर मुद्दे पर बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। जिस राजनीति के चलते लोगों ने आपको गद्दी पर बिठाया था, तीसरी बार भी आपको मैंडेट दिया है, भले ही वो आप जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए 272 तक, लेकिन सरकार बनाने में मदद की। 240 सीटें इसी विचारधारा को लेकर देश ने दी। ऐसे में तो अभिषेक समस्याएं गौरव वल्लभ जैसे बीजेपी के प्रवक्ताओं की अब बढ़ जाएगी। बिल्कुल, कांग्रेसी जो रहे, पूर्व प्रवक्ता रहे कांग्रेस के, जो बिल्कुल उनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। भैया वहां पर भी कंगना का विरोध कर रहे थे, अब यहां भी करना पड़ेगा, यहां पर भी विरोध करना पड़ेगा, तो समस्याएं उनके लिए बढ़ेंगी। आपने बात की कि लगातार ही अपने फैसले वापस ले रहे हैं, चलिए वो तो मान लीजिए जेपीसी में चला गया, कुछ आपने फैसले वापस ले लिए कुछ बिल के, लेकिन यहाँ अपनी लिस्ट में आप फैसले वापस ले रहे हो। बीजेपी कभी ऐसी थोड़ी जानेगी, बीजेपी अब कांग्रेसीकरण हो गया ना बीजेपी का। वो अब जो सांसद जीत कर आए हैं उनमें से बहुत पहले अभिषेक इस पर एक खबर हुई थी, मैंने की थी कि बीजेपी ही असली कांग्रेस अब होती जा रही है। हाँ, अब जो फिलहाल मौजूदा वक्त में सांसद जीत के आए हैं उनमें से लिस्ट निकाले कितने सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। आप आज कोई आपकी पार्टी को ज्वाइन करता है, कल आप उसे लोकसभा का टिकट दे देते हैं। यही जम्मू कश्मीर में हुआ, वहां भी लोगों ने कहा कि पैराशूट हमें कैंडिडेट नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी सीख नहीं पाई है, बिल्कुल, और आज भी सीख नहीं पाई है। लगता है कि वक्त रहते सीखना होगा। नुपुर शर्मा का आपने साथ छोड़ा, टी राजा सिंह का आपने साथ छोड़ा, कन्हैयालाल के मुद्दे पर आप कहां हैं? वो आरोपी जेल में बंद है, लेकिन आप कहां हैं? आज आपने कंगना रनौत का भी साथ छोड़ दिया। कंगना रनौत ने कोई इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं की थी। राजनीति अगर आपके लिए देश से सर्वप्रथम अब हो गई है रोहित, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए भी वही कांग्रेस वाली सोच। ठीक वैसा ही है अभिषेक जैसे बंगाल में होता है। बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, अध्यक्ष के, सांसदों के, फायर ब्रांड नेताओं के दौरे होते हैं। उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता अंदर खाने रहते हैं वो भी बाहर आते हैं। चुनाव जैसे खत्म होता है, ये सब दिल्ली समेट किया जाते हैं, कोई अपने जिले चला जाता है, कोई अपने प्रदेश चला जाता है, और फिर वहां के कार्यकर्ताओं को कोई पूछने वाला नहीं होता। वहां के कार्यकर्ता मारे जाते हैं सरेआम, और यही वजह है कि बंगाल में बीजेपी का कैडर नहीं मजबूत हो पा रहा है। 18 से 12 पर आ गया बंगाल में, क्योंकि लोगों को डर है कि आज हम सपोर्ट कर देंगे, कल को अगर हार गए तब क्या होगा, जान चली जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक, तमाम राजनीतिक विश्लेषक बड़े बड़े कह रहे थे कि इस बार बीजेपी 30 सीटें जीत लेगी, 18 से 25 तक तो पहुंच ही जाएगी। लेकिन क्या हुआ, लोगों को लगा कि आपकी जान है तो जहान है, बीजेपी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इसी का नतीजा है। आपकी लड़ाई केवल ममता वर्सेस ममता के साथ थी, बिल्कुल, कांग्रेस तो कहीं था ही नहीं, वहां तो कहीं गठबंधन, कांग्रेस कहीं था ही नहीं। तो फिलहाल मुझे जो लग रहा है कि कंगना रनौत को जिस तरीके से तलब किया गया है, कंगना रनौत को अब यहां पर समझाया जाएगा कि हरियाणा के चुनाव है और आपको थोड़ा संभल कर अपनी लाइन कहिएगा रोहित। बस एक आखिरी लाइन कहूंगा कि एक शेरनी से पूरा बीजेपी का दिल्ली का जो आला कमान है वो हिल गया। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि मीटिंग में यही तय होने वाला है कि कंगना रनौत अब थोड़ा कम बोलेंगी, मीडिया इंटरेक्शन उनका कम होगा, ठीक वैसे ही जैसे नुपुर शर्मा का, ठीक वैसे ही जैसे तमाम नेताओं का जो ज्यादा बोल जाते थे। और ऐसे मुद्दों को अभी नहीं उठाया जाएगा जो कि हरियाणा का चुनाव प्रभावित कर सके, बीजेपी का घाटा कर सके। तो जेपी नड्डा यही कुछ समझाएंगे, मोदी शाह तक भी रिपोर्ट जरूर जाएगी और वहां से भी जो कहा गया होगा वही समझाया जाएगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या कंगना रनौत के साथ बीजेपी को खड़े रहना चाहिए या फिर उनको उसी तरीके से छोड़ दिया जाना चाहिए जैसे नुपुर शर्मा को? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लगातार खबरें आपको यहां पर मिलती रहेंगी। नमस्कार।